हरे कृष्णा। तो चलिए आज मैं आप सभी को बताती हूँ कि एकादशी व्रत का पारण हम कैसे करें। क्योंकि एकादशी व्रत का अगर हम पारण सही समय पर और सही विधि के अनुसार नहीं करते हैं तो एकादशी व्रत हमारा पूर्ण नहीं होता है। तो चलिए जान लेते हैं कि एकादशी व्रत का हम पारण किस विधि से और किस अनुसार करें, जिससे कि हमारा एकादशी इतना बड़ा जो हम व्रत रखते हैं भगवान विष्णु के लिए, वो व्रत हमारा पूर्ण हो जाए। तो एकादशी व्रत जो सबसे पुण्यदायी होता है, लेकिन पारण सही विधि से न किया जाए तो इस व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए व्रत पारण करने की विधि के बारे में मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ। कृपया ध्यान से और मन लगाकर सुने, क्योंकि एकादशी व्रत का नियम दशमी से शुरू होता है, द्वादशी तक जो चलता है। और द्वादशी को पारण करते समय हमें चावल तो अवश्य खाने चाहिए, और पारण करने वाले दिन तामसिक चीज़ों का हमें भूल कर भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे हमारा व्रत खंडित भी हो जाता है। पूरा दिन हम व्रत रहें और पूरे भूखे प्यासे रहें और हम अगर तामसिक चीज़ों का अगर सेवन कर लें तो व्रत हमारा पूरा बेकार हो जाता है। तो चलिए ध्यान से सुनते हैं और आगे जानकारी है पूरी व्रत से रिलेटेड। जो एकादशी का व्रत भगवान विष्णु के निमित्त रखा जाता है, और हर मास में एकादशी आती है और मास के अनुसार एकादशी व्रत का महात्म्य भी बढ़ जाता है। एकादशी व्रत करने के लिए दशमी के दिन से व्रत का नियम लग जाते हैं और जो द्वादशी व्रत तक चलते हैं। और दशमी से लेकर द्वादशी तक व्रत के नियमों का पालन यदि मनुष्य नहीं करते हैं तो उन्हें इसके व्रत का पूरा पुण्य और फल लाभ नहीं मिलता है। ऐसे में हर किसी को यह जानना चाहिए कि व्रत के अगले दिन पारण करते हुए क्या गलतियां ना करें, जो कि हमसे भूल और अनजाने में भी गलतियां हो जाती हैं। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं। और एकादशी पर नियम और संयम के साथ व्रत रखकर भगवान विष्णु की उपासना करने के बाद अगले दिन द्वादशी तिथि पर व्रत पारण करने में खास चीज़ों का जो सेवन करने का विधान है वो क्या है। तो इस व्रत के पारण में कुछ विशेष चीज़ों का प्रयोग करने से आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है और देवतागण भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए जान लेते हैं ऐसी चीज़ों के बारे में। तो नंबर 1 है, भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है और उनकी पूजा में यदि तुलसी ना हो तो वह पूजा या भोग वह ग्रहण नहीं करते। इसीलिए भगवान विष्णु के किसी भी व्रत में तुलसी का प्रयोग जरूर करें। और एकादशी व्रत के पारण के लिए भी आप तुलसी पत्र को अपने मुख में डालकर कर सकते हैं व्रत का पारण। नंबर 2, आंवले के पेड़ पर भगवान विष्णु का वास होता है, इसीलिए आंवले का भी विशेष महत्व होता है एकादशी वाले दिन। और एकादशी व्रत का पारण आंवले व्रत खाकर करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और आरोग्य और संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। नंबर 3, एकादशी व्रत के पारण पर चावल अवश्य खाने चाहिए। एकादशी व्रत के दिन चावल खाना मना होता है, लेकिन द्वादशी के दिन चावल खाना उत्तम माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन चावल खाने से प्राणी रेंगने वाले जीव यानी कि योनि में जन्म पाता है, लेकिन द्वादशी को चावल खाकर व्रत का पारण करने से इस योनि से भी मुक्ति मिल जाती है। और सेम का फल जो नंबर 4 नंबर पे है, सेम को कफ और पित्त नाशक माना गया है और व्रत पारण के लिहाज से भी यह उत्तम माना गया है। ऐसे में सेम धार्मिक स्वास्थ्य के हिसाब से बेहद पारण भोज्य माना गया है। नंबर 5 है, व्रत पारण में जो भी भोजन पकाया जाता है उसमें घी का प्रयोग करना चाहिए। गाय के शुद्ध घी से ही व्रत के पारण का भोजन बनाना चाहिए और घी को सबसे शुद्ध पदार्थ माना गया है और ये सेहत के लिए भी अच्छा होता है। तो चलिए अब तो ये चीज़ें तो हुई कि हमें कौन कौन सी चीज़ें हमें खानी चाहिए और किस तरह से हमें व्रत पारण करना चाहिए। तो अब मैं आप सभी को बता देती हूँ कि एकादशी का व्रत जो हम पारण करते हैं दूसरे द्वादशी वाले दिन, उसमें हमें भूल कर भी क्या चीज़ें हमें यूज नहीं करनी चाहिए, जो हमसे जाने अनजाने में भी गलतियाँ हो जाती हैं। तो उसके लिए मैं आप सभी को बता रही हूँ कि इन चीज़ों का यूज हमें भूल कर भी नहीं करना है, जिससे कि हमारा एकादशी व्रत खंडित हो या बेकार हो। तो हमें इन चीज़ों का अवश्य ध्यान रखना है। तो पारण करते समय कुछ चीज़ों का प्रयोग भोजन में भूल कर भी हमें नहीं करना चाहिए, जैसे मूली, बैगन, साग, मसूर की दाल, लहसुन, प्याज आदि का पारण में प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल निषेध हैं। और बैगन पित्त दोष को बढ़ाता है और जो उत्तेजना वर्धक होता है उसी में वही मसूर की दाल को तीनों को अशुद्ध माना गया है, जो कि मूली की तासीर ठंडी होती है, इसीलिए यह व्रत की ठीक बात सेहत के लिए सही नहीं होती। और लहसुन प्याज तामसिक भोजन होता है, इसलिए इसका प्रयोग भी वर्जित है और माना जाता है कि इसे खाना उत्तेजना, क्रोध, हिंसा और अशांति की भावना आती है इन्हें खाने से। तो हमें इसलिए भी इन चीज़ों का यूज नहीं करना चाहिए।
और व्रत में तो भगवान के व्रत को जो श्री हरि को पसंद है उन चीज़ों का हमें सेवन करना चाहिए व्रत को पारण करते समय, और इन चीज़ों को जो तामसिक भोजन होते हैं इनको तो हमें कदापि यूज नहीं करना चाहिए। और आप सभी को ये सारी जानकारियाँ कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि व्रत पारण करना एक बहुत बड़ा विधि विधान के साथ अगर किया जाए तो बहुत अच्छा और पुण्य फलदायी हो जाता है ये एकादशी व्रत। अगर हम व्रत को पारण करते समय अगर इन विधि विधानों का ध्यान ना रखें, इन चीज़ों का ध्यान ना रखें, तो हमारे एकादशी इतना बड़ा जो भगवान विष्णु के लिए जो हम इतने मन से श्रद्धा से जो व्रत रखते हैं वो भी हमारा निष्फल हो जाता है। तो मैं आप सभी से कहूँगी इन चीज़ों का ध्यान रखें, और ये सारी जो जानकारियाँ मैंने आप सभी को बताई हैं व्रत को पारण करने की, इन सभी का ध्यान रखें, इनके अनुसार ही व्रत को अपना पारण करें। आप सभी को ये सारी जानकारियाँ अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरि बोल।